पार्क की हालत अगर देखा जाए काफ़ी ज़्यादा खस्ता हालत में है। तो कांच यहाँ पर तोड़े गए हैं, वो जो शीशे यहाँ पर खिड़कियों के तोड़े गए हैं, वो शीशे जूं की तू रखे गए हैं, वो भी यहाँ पर बिखरे पड़े हुए हैं। वजूहत ये है कि अगर MC सोपोर की अगर हम बात करें, MC सोपोर को चाहिए था कि अगर करोड़ों में पैसा खर्च किया गया, लेकिन यहाँ पर क्या CCTV कैमराज नस्ब नहीं किए जा सकते थे? यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मशीन्स, ऐसी भी मशीनरी जो लगाई गई है जिसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च किया गया, लेकिन वो पैसा जो है हमें ज़ाया होता हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपर अशपीर इलाके में, और अगर हम बात करें यहाँ पर ओपन एयर जिम पार्क MC सोपोर की जानिब से यहाँ पर बनाई गई है, और अगर हम टोटल एस्टिमेट की बात करें तो लगभग 1 करोड़ रुपया जो है इस पर खर्च किया गया, और एक ओपन एयर जिम पार्क यहाँ पर बनाई गई है, और जिसकी इनाग्रेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा ने जो है 7 सितंबर 2023 को बाज़ाब्ता यहाँ पर इनाग्रेशन की, और उसके बाद जो है इस ओपन एयर जिम पार्क को जो है लोगों के वक्फ किया गया। और अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो सोपोर के अंदर जो है लोग काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे कि डेवलपमेंट के हवाले से जो है अब यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स है वो कंप्लीट किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पर स्टार्ट किया गया है 2020 की बात करें, 2020 के बाद जितने भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पर स्टार्ट किए गए वो प्रोजेक्ट्स इनकम्प्लीट रखे गए हैं। तो इस वक्त मैं इस ओपन एयर जिम पार्क में मौजूद हूँ, और अगर हम इस ओपन एयर जिम पार्क की बात करें तो यहाँ पर करोड़ों में जो है पैसा खर्च किया गया, और ये मशीन्स यहाँ पर लगाई गई। आप खुद भी देख सकते हैं यहाँ पर सुबह और शाम के टाइम पे यहाँ पर हमारी माँ बहनें जो है यहाँ पर आती है और इस ओपन एयर जिम का जो है वो फ़ायदा उठाती है और यहाँ पर एक्सरसाइज वगैरह करती है। तो यहाँ पर अगर हम सोपोर की बात करें तो सोपोर के अंदर जो है लोगों को काफ़ी ज़्यादा राहत मिली थी कि इस ओपन एयर जिम पार्क की जो है जब इनाग्रेशन की गई तो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे। वही अगर हम MC सोपोर की बात करें तो MC सोपोर की जानिब से जो पार्क यहाँ पर बनाई गई लगभग 1 करोड़ रुपया जो है वो खर्च किया गया, लेकिन कुछ खामियां जो है यहाँ पर देखने को मिली है। जहाँ हमने लोगों से भी बात की और लोगों का भी कहना है कि यहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ से जो है यहाँ पर हमें महरूम रखा जा रहा है। जिस तरह से अगर हम बात करें जो यहाँ पर माँ बहनें यहाँ पर आती है और वो यहाँ पर एक्सरसाइज वगैरह करती है, लेकिन बेसिक फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें वो यहाँ पर इनको प्रोवाइड नहीं की जा रही है। यहाँ पर एक वॉशरूम बनाया गया है, और इस वॉशरूम की अगर हम हालत की बात करें तो ये अभी जो है यहाँ पर ताला लगा हुआ है, और जब इनाग्रेशन की गई बाकायदा जब इनाग्रेशन हो गई और उसके बाद जो है ये ताला चढ़ाया गया, और उसके बाद अभी तक जो है ये ताला कभी खोला नहीं गया है, और खिड़कियाँ दरवाजे जो है वो टूटे पड़े हुए हैं, शीशे वगैरह जो लगाए गए थे वो टूट चुके हैं, वो तोड़े गए हैं। वजूहत ये है कि अगर MC सोपोर की अगर हम बात करें, MC सोपोर को चाहिए था कि अगर करोड़ों में पैसा खर्च किया गया, लेकिन यहाँ पर क्या CCTV कैमराज नस्ब नहीं किए जा सकते थे ताकि इस पर जो है निगरानी रखी जा सके, इस पर जो है नज़र रखी जा सके। और उसके साथ साथ यहाँ पर मुकामी लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर किसी केयर टेकर को रखना चाहिए था, MC सोपोर के किसी एम्प्लॉय को यहाँ पर जो है वो रखना चाहिए था ताकि जो इसकी देखभाल जो है वो हो सके, इस पर जो है नज़र रखी जा सके। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मशीन्स, ऐसी भी मशीनरी जो लगाई गई है जिसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च किया गया, लेकिन वो पैसा जो है हमें ज़ाया होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी मशीन्स जो है या तो वो चोरी ली गई है, क्योंकि यहाँ पर देखने के लिए कोई भी यहाँ पर नहीं है। और उसके साथ साथ अगर हम वॉशरूम्स की बात करें, वॉशरूम अगरचे बनाए गए हैं वो इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्या है कि यहाँ पर जो है वो खोले नहीं जाते हैं, और ये यहाँ पर जो है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और उसके साथ साथ अगर हम देखें आजकल गर्मियों का मौसम है, और गर्मियों के मौसम में जो है यहाँ पर कम से कम एक वाटर पॉइंट यहाँ पर रखना चाहिए था। लोगों को जहाँ पर प्यास लगे तो वो जो है यहाँ पर पानी पी सकते थे, लेकिन वो वाटर पॉइंट भी जो है यहाँ पर नहीं बनाया गया है, और जिसके चलते लोग काफ़ी ज़्यादा मुश्किलातों में हैं और लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किलातें देखने को मिल रही है। कांच यहाँ पर तोड़े गए हैं, वो जो शीशे यहाँ पर खिड़कियों के तोड़े गए हैं वो शीशे जूं की तू रखे गए हैं, वो भी यहाँ पर बिखरे पड़े हुए हैं, और उस जिसके चलते यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा जो है नाराज़गी जता रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर अगरचे वॉशरूम्स बनाए गए हैं, इनके शीशे जो है वो तोड़ दिए गए हैं, और यहाँ पर अगरचे ये ड्रेन जो है यहाँ से जो गुजरती है उसके ऊपर भी जो है ढक्कन नहीं रखे गए हैं। और उसके साथ साथ अगरचे इस पार्क की फेंसिंग अगर की गई, क्या ये फेंसिंग थोड़ी सी ऊपर नहीं हो सकती थी जिसके चलते जो है यहाँ से कोई शख्स जो है क्रॉस नहीं कर सकता था, और यहाँ जो है ये सेफली ये पार्क रह सकती थी। लेकिन यहाँ की कंडीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लोगों का ये इल्ज़ाम है कि इसकी हालत जो है दिन ब दिन जो है अब ख़राब होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर देख रेख के लिए जो है कोई भी यहाँ पर नहीं रखा गया है MC सोपोर की जानिब से। तो वही अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, मैंने पहले भी आपको कहा कि यहाँ पर बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर काम
अभी चल रहा है और कुछ प्रोजेक्ट्स जो है अभी भी इनकम्प्लीट है। तो फिलहाल अगर हम देखें जो यहाँ पर अपर अशपीर में जो ओपन एयर जिम पार्क जो बनाई गई, इसको जो है यहाँ पर हम ये कह सकते हैं इनकम्प्लीट रखा गया और उसके बाद जो है यहाँ पर लोगों के वक्फ किया गया। लेकिन यहाँ पर लोगों का ये इल्ज़ाम है कि इस पार्क में जो है बेसिक फैसिलिटीज़ हमें नहीं रखी गई है, जैसे कि पीने का पानी, उसके लिए एक पॉइंट यहाँ पर रखना चाहिए था। उसके साथ साथ अगर जो वॉशरूम्स बनाए गए हैं तो वॉशरूम्स में क्या दिक्कत है कि वो अभी भी बंद पड़े हुए हैं, क्या प्रॉब्लम है कि ये वॉशरूम्स जो है इस्तेमाल के लिए नहीं लाए जा रहे हैं, जहाँ पर ये बच्चे और उसके साथ साथ जो महिलाएं या बुज़ुर्ग लोग शाम के टाइम पर यहाँ पर आते हैं, सुबह के टाइम पे यहाँ पे आते हैं, क्या वो वॉशरूम्स यूज़ नहीं कर सकते थे? क्या वो पीने के लिए पानी जो है वो पीने के लिए जो है पानी उनको मैसर नहीं रखा जा सकता था? और उसके साथ साथ CCTV कैमराज यहाँ पर अगर लगाए जाते तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होती और उस पर जो है ये इस पार्क पे नज़र रहती। जो यहाँ पर जो मशीनरीज़ लगाई गई है, जो मशीनरीज़ यहाँ पर लगाई गई है, उन पे भी जो है नज़र रहती, क्योंकि अक्सर जो हमने भी देखा कि यहाँ पर कुछ मशीन्स ऐसी है जो कि चोरी हो गई है और उसके साथ साथ जो है इनके साथ तोड़ फोड़ भी की गई है। हमारी प्रॉपर्टी है और हम इस प्रॉपर्टी की अगर देखभाल नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इस हवाले से जो है कोई ना कोई इकदाम उठाए जाए। एक तो यहाँ पर वॉशरूम जो है वो जल्द से जल्द यहाँ पर स्टार्ट किया जाए और उसके साथ साथ केयर टेकर अगर हम देखें जो MC सोपोर को चाहिए कि यहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज़ को यहाँ पर रखा जाए ताकि जो इनकी निगरानी रखे। और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर लोगों का ये भी कहना है कि अगर यहाँ पर MC सोपोर जो एंट्री टिकट्स है वो भी अगर किया जाए, क्योंकि रेवेन्यू भी जनरेट हो जाता उससे और यहाँ पर गवर्नमेंट को भी जो है वो एक रेवेन्यू जनरेट होता है इससे। 5 रुपये 10 रुपये अगर टिकट रखी जाती और उससे जो है हमारी मशीनरीज भी महफूज रहती और उसके साथ साथ यहाँ पर एक रेवेन्यू जो है वो जनरेट होता। लेकिन MC सोपोर की अगर हम देखें तो इस MC सोपोर को चाहिए कि इसके हवाले से कोई ना कोई इकदाम उठाए जाए ताकि जो ये मशीनरीज यहाँ पर लगाई, जो करोड़ों में जो पैसा खर्च किया गया है, उसको जो है बचाया जा सके। अगर हम पीने के पानी की बात करें, एक पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए था ताकि लोग जो एक्सरसाइज करते हैं या यहाँ पर जो लोग वॉक करने के लिए आते हैं उनको जो है पानी मिल जाता यहाँ पीने के लिए। और उसके साथ साथ CCTV कैमराज यहाँ पर नस्ब किए जाते ताकि इस प्रॉपर्टी को जो है हम बचा सकें। और उसके साथ साथ जो यहाँ पर केयर टेकर है वो भी अगर होता तो यहाँ पर लोगों को जो है फ़ायदा मिलता और उसके साथ साथ गवर्नमेंट को भी जो है फ़ायदा मिलता। तो इससे इसके बाद अगर हम देखें जो इस पार्क की कंडीशन है वो आप खुद देख सकते हैं, वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है इस पार्क की कंडीशन है। सफाई का कोई भी ख्याल यहाँ पर नहीं रखा जा रहा है MC सोपोर की जानिब से। और उसके साथ साथ आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर अब जो गार्बेज है वो भी यहाँ पर जलाया जाता है, बोटल्स ऐसी की तैसी है, डस्टबिन्स यहाँ पर नहीं रखे गए हैं। डस्टबिन्स यहाँ पर अगर होते हैं, अगर करोड़ों में पैसा खर्च किया गया कि क्या यहाँ पर 4-5 डस्टबिन्स नहीं लगाए जा सकते थे? ये सवालिया निशान जो है MC सोपोर पे बनता है। और उसके साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये यहाँ से जो इस साइड है यहाँ पर एक वॉकिंग पाथ जो है वो बनाया जा सकता था ताकि लोगों को जो है यहाँ पर राहत मिल सकती थी, वॉक करने के लिए जो है लोगों को यहाँ पर जगह मिलती और यहाँ पर जो है लोग अच्छी तरीके से जो है वॉक भी कर सकते थे। लेकिन हमने खुद भी देखा कि और लोगों से भी हमने बात की और लोगों का भी ये इल्ज़ाम है कि फैसिलिटीज़ जो है उस हिसाब से नहीं दी जा रही है। आप खुद देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से जो है यहाँ हमारी माँ बहनें जो है यहाँ पर शाम के टाइम, सुबह के टाइम पे जो है यहाँ पर आती है एक्सरसाइज करने के लिए और उसके साथ साथ बेसिक फैसिलिटी से जो है वो महरूम रखी गई है। कुछ लोगों से और बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आज क्या क्या फैसिलिटीज़ और यहाँ पर लोगों को होनी चाहिए थी। ओपन एयर जिम कोता फ़ायदा मिले तम फ़ायदा मिले वारियाह तो मगर फ़ायदा वायदा वन कहें क्या हिसाब किताब वन ये पाथान गोना सह ये वाशरूम अहन और ये वाशरूम नान इंसान ये त्रेश इंतजाम बे चूरी सामान वामान ये हिसाबा तुथ कह चूकदर गई जरूरी वाशरूम तह बंद ये तुथ हिसाब किताबा कह ये अगर बनाया गवर्नमेंटन गया जान मगर यम फैसिलिटी ये तम कहें कहें बाथरूम ना कर कस चूँकि ये सूर ये हिसाब अगर चूकदर चूकदर होत बेहमान ठीक गया ना असल बे क्या वनो ना फायदा नी वारिया डॉक्टर वानो गो ये सह इंतजाम वारिया तम दपान तक डॉक्टर ती वन वह आर्थराइट वाले सा तुम करो वर्जिश तूत मे खियो दवा कह वर्जिश करो मगर वर्जिश इंतजाम ये
मगर ये वो ये हिसाब चौक दरी ये पी तम कड़ित नसमान चेक ये कड़ित वन अम तड़ित ये चूक दर गोस चौकीदार इस करान रच बे रोज ये हिसाब किताब असल यह वन ये चूकदार तो रोजन बाज़ाब्त पे बाथरूम फैसलिटी त्रेश आब फैसलिटी प्रत कुछ फैसलिटी ये पार्कन मज तमे हिसाब ये गवर्नमेंटस पानस फायद। बात कर रहे हैं अपर अशपीर के ओपन एयर जिम की, मुकामी लोगों से भी बात की और उसके साथ साथ मेरे साथ जावेद अहमद भट्ट है जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट भी है। आज इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगरचे डेवलपमेंट के हवाले से सोपोर के अंदर जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स खोले गए और अभी भी कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है। हालांकि अगरचे इसमें 7 सितंबर 2023 में यहाँ पर बाकायदा इनाग्रेशन की गई, 1 करोड़ के एस्टिमेट से ये पार्क बनाई गई है, लेकिन बेसिक फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हमने देखी कि यहाँ पर लोगों को नहीं दी जा रही है, जिस तरह से वॉशरूम्स है। तो इसी हवाले से बात करेंगे जावेद साहब से। जावेद साहब, आपका खैर मकदम है। बिल्कुल नदीम भाई, आपने तो बखूबी ये फरमाया कि ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इनकी कुछ प्रोजेक्ट्स जो हमारे सोपोर में थे, अहम प्रोजेक्ट्स थे, उनकी इनाग्रेशन कर दी। लेकिन मैं आपको बताते चलूँ कि जिस दिन हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, एक ईमानदार लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इन चीज़ों की इनाग्रेशन कर दी, उसको झूठ बताया गया। ये मैं बताऊंगा क्यों झूठ बताया गया। आपने देखा होगा यहाँ पे पार्कों की या ब्यूटिफिकेशन ऑफ सोपोर की जब बात हम करें तब आप देखोगे उनका हाल। आपने देखा होगा एक ब्यूटिफिकेशन ऑफ गेट हमारा पहला जो अमरगढ़ के पास उन्होंने इनॉग्रेट कर दिया। सर मैं पूछना चाहता हूँ इनसे, सर मुझे बताइए कि कहाँ पर गया वो गेट? वो आज तक वो गेट नहीं बना। दूसरी बात मैं करूँगा पार्कों के हवाले। आप देखोगे हमारी, देखो आज हम सोपोर में जहाँ बैठे करीबन 3-4 पार्कें इन्होंने इनॉग्रेट कर दी। एक रिवर एज के पास पार्क है, ज़रा मुझे आप खुदारा बताइए कि उसको कौन सा नाम हम देते? उसको तो अब जो हमारे यहाँ पे बाहर से लोग यहाँ पे आए हैं, जो ये खिलौने बेचते हैं, ये टॉयज बेचते हैं, या जो हमारे यहाँ एक अहम एक चीज़ है जिसको हम लसल बोलते हैं, लसल बनाने वाले हैं, वहाँ पे वो बैठे हैं। आप देखोगे दूसरी टुलबल में जो पार्क है वो उसका भी सेम यही हाल है, शब खून है सोपोर के साथ। और ये देखोगे आप ये जो प्यारी सी एक इन्होंने हमारे जिम पार्क बनाई थी, क्या नाम देंगे इनको मुझे अभी आज तक पता नहीं। क्या इसको लेडीज जिम बताए, क्या इसको जेंट्स जिम बताए, क्या ये बच्चों के खेल के लिए हम बताएं? बेहद हम शुक्रगुजार थे मौजूदा हुकूमत के जब उन्होंने ये प्यारा सा ज़मीन रिवर के किनारे, आप देखो कितनी ब्यूटीफुल पार्क है और करीबन 1 करोड़ रुपया इस पे खर्चा भी हुआ। लेकिन शब खून तब हुआ जब यहाँ पे इसको कोई वॉच एंड वॉच है ही नहीं। साहब मैं आपको रोकना चाहूँगा। बिल्कुल, आपने कहा कि यहाँ पर देखने वाला नहीं है। हमने भी खुद देखा कि यहाँ पर अगर वॉशरूम बनाया गया, वो वॉशरूम जब बनाया गया, इनॉग्रेट किया गया, लेकिन तब से आज तक उसका दरवाज़ा नहीं खोला गया है। आप तो वॉशरूम की बात कर रहे हो नदीम भाई, मुझे आज की डेट में ये बताइए क्या वहाँ पे पानी है? नहीं है। जब मुझे खुदा बताइए कि जहलम के किनारे जो पार्क होगी और उसमें पानी नहीं होगा, क्या ये शब खून नहीं? क्योंकि इनके पास कोई अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। आप बोलते हैं बेसिक थिंग, हम बोलते हैं कि हकीकत सोपोर में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, खासकर लोकल बॉडीज का कहीं पूछताछ ही नहीं है। अगर इनका पूछताछ होता तो हमारा यहाँ पे चीफ जो इनका जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, क्या वो नहीं यहाँ पे होता? उसको एडिशनल चार्ज है। लिहाजा इनके पास इन चीज़ों की प्रायोरिटी नहीं है। ये गवर्नमेंट को भी धोखा देते हैं, ये मैं वो सुख से बताऊंगा। ये गवर्नमेंट को ये धोखा देते हैं और कुछ नहीं देते। क्या ये देखो कितनी ब्यूटीफुल पार्क है, कितना ये टैक्स पेयरों का पैसा है। आप देखो वॉशरूम, मैं बोलता हूँ अभी ये बच्चे खेलते हैं या जो भी खेलता है यहाँ पे, इसको वॉशरूम की जरूरत पड़ी, जरा कहाँ जाएगा वो? मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी बेटी जो यहाँ पे आती है जिम करने, ठीक है ओपन जिम है, अब सैम खूरी आती है, सुबह आती है, शाम आती है, लेकिन इसको हाइस्ट बशर जिसको हम बोलते हैं, इसको ज़रूरत पड़ी, ज़रा मुझे बताइए कहाँ जाए, कहाँ जाएगी ये मेरी बहन? लिहाजा मैं मौजूदा हुकूमत को ये भी, और दूसरी बात, अगर इतनी प्यारी सी ये थी, अगर इसमें लाइटों का सिस्टम होता, अगर सवेरे मर्द हजरात आते, शाम को मेरी माँ आती, बहन आती, बेटी आती, या शाम को अगर हमारे मेल आते, सवेरे हमारे फीमेल आते, लेकिन जब पूछने वाला ही कोई नहीं। आपका कहना है कि सिस्टम अगर से देखा जाए, सिस्टम का फेलियर है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए जैसे कि आपने लाइट्स की बात की, यहाँ पर सोलर लाइट्स लगाई जा सकती थी, और उसके साथ साथ अगर हम देखें पीने के लिए पानी का एक वाटर पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए था, बिल्कुल वो भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तभी मैं अक्सर बोलता हूँ ना कि हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर को असली दलील नहीं बताते। हमारी हुकूमत चाहती है कि यहाँ पे हमें बाहर आ जाए, सोपोर एक अच्छा शहर बने, लेकिन जब तक इन चीज़ों को
अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, तब तक ये चीज़ नहीं चलेंगे। मेरी यही रिक्वेस्ट होगी लास्ट पे। फिर आप सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। आप देखो यहाँ पे नन्हे मुन्ने बच्चे हमारे आते हैं, शाम को आते हैं, माहौल सा एक अच्छा बना हुआ जब। लेकिन वॉच एंड वार्ड जब इधर होगा तो इधर कोई ड्रग फिल्टर अंदर नहीं आया। यहाँ पर सीसीटीवी भी नस्ब किए जा सकते थे, लेकिन सीसीटीवी भी नहीं है यहाँ पर। अगर देखा जाए जो यहाँ पर हमारी माँ बहनें जहाँ पर वॉक करती है शाम के टाइम, सुबह के टाइम पे, यहाँ पर पाथ भी नहीं बनाया गया है वॉकिंग के लिए। बिल्कुल, सब वही तो मैं बोल रहा हूँ, अकाउंटेबिलिटी बेसिक थिंग वही। नदीम भाई, मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी है। जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं। आपको मैं बता दे चलूं कि कौन सी अकाउंटेबिलिटी होगी यहाँ पे, जिसके हाँ ये चार्ज है उसको सेकंड चार्ज है, उसको टाइम ही नहीं है, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। जो मैं बार बार बोलता हूँ, जो मैंने कल जब परसों हमारी कोपारा में मीटिंग थी, ये दरबार था, मैंने उस वक्त भी ऑनरेबल कमिश्नर साहब जो हम वहाँ पे बैठे थे, जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर की डायरेक्शन पर, तब वहाँ पर भी मैंने सन ऑफ द सॉइल जो हमारे चीफ सेक्रेटरी है उनको मैंने यही पैगाम दे दिया, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और स्वच्छ भारत के नाम पे हर हमेशा जो मैं स्वच्छ भारत की बात कर रहा हूँ, स्वच्छ भारत एक ड्रीम है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, स्वच्छ भारत एक ड्रीम है हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर का। मगर मुझे खुदा रहा बताइए, जिस स्वच्छ भारत में एक ऑफिसर न हो, वो स्वच्छ भारत कैसे चले? स्वच्छ भारत की आपने बात की, हमने यहाँ पर देखा कि डस्टबिन भी नहीं रखे गए हैं। एमसी सोपोर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि स्वच्छ भारत, यहाँ पर गार्बेज जो है जगह जगह पर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर ये पार्क बनाई गई, करोड़ों में पैसा खर्च किया गया, क्या यहाँ पर अलग अलग जगहों पर डस्टबिन नहीं रखे जा सकते? तभी मैं बोलता हूँ ना नासिर भाई, एक ही गोल हमारा है, यत गरस न खानदार आस कहीं चुन चला, ये खानदार या खानदार वजुन क्या कहेगा? वो कुछ नहीं कर सकेगा। वो अगर कितना भी काबिल हो, कितना भी ईमानदार हो, लेकिन जब तक मैं जो डे वन में हर हमेशा बोलता हूँ, डंके की चोट पे मैं बोलता हूँ, जब तक ये एक अलहदा जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं होंगे, तब तक ये चीज़ें नहीं चलेगी। न हमारे वॉशरूम चलेंगे। हमारे 3 वॉशरूम यहाँ पे है, क्या ये शब खून नहीं है? इन्होंने एक वॉशरूम बनाया इकबाल मार्केट में, चलता है? वो नहीं चलता है। दूसरा इन्होंने बनाया हमारे मेन, जब हमारी एंट्री पुल पे होते हैं रिवर के सामने, क्या वो चलता है? नहीं चलता है। तीसरा इन्होंने जो जोनल ऑफिस हमारा है, क्या वो वहाँ पे चलता है? नहीं चलता है। इन्होंने हमारे शब खून ने चौक में, इन्होंने जो बाईपास हमारा चौक है वहाँ पे इन्होंने फाउंटेन बनाया, क्या वो चलता है? नहीं चलता है। इन्होंने ये झूठी पार्कें जो इन्होंने आज की डेट में बना दी, क्या कोई पार्क के नाम पे पार्क है? नहीं है। इन्होंने एक गवर्नमेंट का जमीन जाया किया और लोगों को धोखा दिया। और साथ ही मैं ये बताते चलो आपको, जो मैं बार बार बोलता हूँ, इन्होंने जो ऑनलाइन जो इन्होंने हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से जो इन्होंने इनॉग्रेशन कराई, इन्होंने खाली वहाँ पे उसको बोर्ड दिखाए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, जो हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर है या जो हमारे सन ऑफ द सॉइल चीफ सेक्रेटरी साहब दुलुप साहब है, मैं उससे आज ये रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के मीडिया के सामने मैं उसको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप विजिट कीजिए। जितने भी प्रोजेक्ट ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बारामूला में इनॉग्रेट कर दिए, मुझे बताइए खुदारा, एक क्या जो लोकल बॉडीज ने किया, एक प्रोजेक्ट अगर ऑन ग्राउंड चलता होगा, मैं सोपोर छोड़ दूंगा। सोपोर की डेवलपमेंट के हवाले से, सोपोर के अंदर अगरचे डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, पिछले कुछ सालों से जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया जा रहा है। तो वही अगर हम सोपोर की पार्क्स के हवाले से बात करें, क्योंकि 3-4 पार्क्स जो है सोपोर के अंदर बनाई जा रही है। मौजूद हूँ महाराजपुरा के इलाके में, और महाराजपुरा में भी जो है एक पार्क जो है म्युनिसिपल कमेटी सोपोर की जानिब से बनाई जा रही है। और हालांकि ये बनाई भी गई है, लेकिन पिछले कई सालों से जो है इस पे जो इनकम्प्लीट काम है वो नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारे वादे किए गए थे, जैसे कि अगरचे देखा जाए यहाँ पर एक फाउंटेन बनाया जाना था, और उसके साथ साथ अगरचे हम देखें इस पार्क में वॉशरूम भी नहीं बनाया गया है। और एक अगर हम देखें जो पीने के लिए एक वाटर पॉइंट जो है वो होना चाहिए था, ताकि लोग जो है अगर यहाँ पर बैठते हैं तो उसके बाद जो है उनको पीने के लिए साफ़ पानी भी मिल सकता था, लेकिन वो भी नहीं है। और इस हवाले से बहुत सारी डिमांड्स जो है वो रखी गई है यहाँ के मुकामी लोगों की जानिब से। इस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मेरे साथ जो मुकामी लोग हैं और यहाँ के जो आपका प्रेसिडेंट है बशीर साहब, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे इस हवाले से। जी, एक तो इसमें फाउंडेशन होना चाहिए, जो इन्होंने बोला था पहले ही कि इसमें फाउंडेशन है, टाइल फाथ है, बच्चों को खेलने के लिए वो झूला वगैरह है, और वॉशरूम 2 है लेडीज़ एंड जेंट्स, और एक वाटर पॉइंट है, और लाइट्स है। आप देखिए यहाँ पे उन चीज़ों में से कोई भी चीज़ नहीं लगाई गई है आज तक।
क्या इससे पहले भी हमने कई बाइट्स दिए हैं इसके बारे में कि यहाँ पे अगर इसका 68 लाख इसमें लागत का तखमीना था, वो पैसा कहाँ गया? आप खुद ही देखिए इसमें कितना खर्चा आया होगा। 68 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मगर हमको समझ में नहीं आता है, ये डिपार्टमेंट ने खाया पैसा और ठेकेदार ने खाया, किसने खाया है, या इन्होंने मिलजुल के खाया है? आपका कहना है कि वादे किए गए बिल्कुल, इन्होंने पहले आपको दिया जाएगा, हर एक फैसिलिटी यहाँ पर जब इसकी बुनियाद रखी गई है तब यहाँ पे MC प्रेसिडेंट भी आए थे और एक्जन साहब R&B के वो भी आए थे। उन्होंने बोला कि इसके लिए हमने मखसूस रकम रखी है। एक तो इसमें पाथ, टाइल का पाथ लगाना है साइड में, और फाउंडेशन लगाना है, लाइट्स लगानी है, वॉशरूम 2 लगाने हैं लेडीज़ एंड जेंट्स, और बच्चों को खेलने के लिए झूला वगैरह लगाने हैं। और इसके बाहर जो रोड है इस पर टाइल लगाएंगे। मगर आज तक कोई भी काम ऐसा नहीं हुआ इसमें। पता नहीं है हमारे साथ ये सौतेली माँ का सलूक क्यों किया जा रहा है। अगर यही एक पार्क वो है जो खस्ता है, आप देख लीजिए, गवर्नमेंट टच से मस नहीं हो रही है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल लूज है, हमारी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही है। इसलिए हम यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से मोदबना अपील करते हैं कि मेहरबानी करके ये स्लम एरिया है, कम से कम हमारे यहाँ भी नज़र डाला करें कि कोई समस्या तो नहीं है। यहाँ तो हर एक समस्या है, कोई डेवलपमेंट नहीं है। हमारे रोड्स देख लीजिए, ड्रेनेज देख लीजिए, सारा सिस्टम बेकार है। तो पिछले 20 सालों से यहाँ मैग्डमाइज रोड नहीं हुआ है, जबकि पिछले 5 सालों से इन्होंने बोला कि हमने महाराजपुरा को मैग्डमाइज करना है, मगर आज तक नहीं हुआ। आपका कहना है कि खाली वादे किए जा रहे हैं? बिल्कुल सिर्फ वादे किए जा रहे हैं। ये हमें मजबूर कर रहे हैं एहतियाज करने के लिए। हम मोदबना अपील करते हैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, ADC साहब से खासकर, कि मेहरबानी करके यहाँ पे आए और हमारी तकलीफें देखें। हम भी इंसान हैं, हम भी रह रहे हैं इस स्टेट में। यहाँ पर सोपोर के अंदर जो डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, जो पार्क्स के हवाले से लगभग 4 पार्क्स सोपोर के अंदर बनाई गई और अभी भी जो है कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है। जैसे कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ 4 चिनार पार्क जो कि MET रोड पे बिल्कुल है, और यहाँ पर भी काम अभी चल रहा है। और उसके साथ साथ महाराजपुरा पार्क की अगर हम बात करें, चिनकीपोरा पार्क की अगर हम बात करें, या जो यहाँ पर ओपन एयर जिम जो बनाया गया है, ओपन एयर जिम पार्क जो यहाँ पर अपर अशपीर के इलाके में मौजूद है, वहाँ पर भी काफ़ी सारे मसले मसाइल लोगों ने हमसे बात की, और जहाँ पर बहुत सारी जो ग्रीवेंसेस है वो लोगों की हमने सुनी। और उसके साथ साथ अगर हम जो रिवर एज के पास जो बिल्कुल पुल के पास जो और एक पार्क बनाई जा रही है, और वहाँ पर भी जो है बेसिक फैसिलिटीज़ अभी तक नहीं दी गई है। और इस पार्क की अगर हम बात करें, अगर ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और यहाँ पर भी हमने जो पार्क में काम चल रहा है, लेकिन यहाँ पर ना कोई वॉशरूम रखा गया है। 50 लाख से ज़ायद पैसा जो है खर्च किया जा रहा है इस पार्क पे भी, लेकिन वॉशरूम के हवाले से इस पार्क में कोई भी वॉशरूम नहीं दिया गया है। और साथ ही साथ अगर हम पीने की पानी की बात करें, वाटर पॉइंट जो है यहाँ पर नहीं रखा गया है। और दीगर अगर हम लाइट्स की बात करें, लाइट्स इंस्टॉल हो जानी चाहिए। इस हवाले से जो है हमने ये स्पेशल प्रोग्राम बनाया, और किस तरह से जो है कहीं कहीं पर जो खामियां देखने को मिल रही है तो वो हमने जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की कोशिश की। और हमें उम्मीद है कि अभी जहां पर भी कंस्ट्रक्शन हो रही है तो इस हवाले से जो है इकदाम उठाए जाए, और जो वादे किए गए हैं, जैसे कि महाराजपुरा पार्क की अगर हम बात करें, वहाँ पर फाउंटेन्स है बनाने के लिए कहा गया था, लेकिन वो भी इनकम्प्लीट है। और उसके साथ साथ लाइट्स, कहीं हमने किसी भी पार्क में लाइट्स नहीं देखी जो कि सोलर लाइट्स लगाई जाती है। या अगर हम वॉशरूम्स के हवाले से बात करें, कोई भी वॉशरूम किसी भी पार्क में अवेलेबल नहीं रखा गया। अगरचे हम अपर अशपीर की बात करें, वहाँ पर एक वॉशरूम बनाया गया, लेकिन वो डिफंग है, उसमें भी जो है कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। वहाँ पर पानी नहीं मैसर रखा गया है, पीने की पानी की अगर हम बात करें वो मैसर नहीं रखा गया है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, अगरचे हम पैसे की बात करें तो करोड़ों में जो प्रोजेक्ट्स सोपोर के अंदर चलाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खामियां जो है वो देखने को मिल रही है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, अगर जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन काम जो है अभी चल रहा है, तो वॉशरूम्स, क्योंकि जो भी यहाँ पर शख्स आएगा, चाहे हमारी माँ बहनें या अगर हमारे बुज़ुर्ग लोग सुबह सुबह यहाँ पर वॉक करने के लिए भी आएंगे, और उसके साथ साथ यहाँ पर बच्चे जो है पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, लेकिन जो बेसिक फैसिलिटीज़ है, वॉशरूम्स या जो हमारी पीने का पानी जो है नहीं रखा गया है, वो पॉइंट्स रखने चाहिए थे।
तो हमारी यही कोशिश है कि एडमिनिस्ट्रेशन तक हम ये आवाज़ पहुंचाए और यहाँ पर जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो यहाँ पर दी जाए। तो आज हमने कोशिश की कि जितने भी सोपोर के अगर जो पार्क्स यहाँ पर बनाई जा रही है तो क्या क्या खामियां उनमें देखने को मिल रही है, तो उस हवाले से जो है हमने आज ये स्पेशल रिपोर्ट बनाया। तो मज़ीद हमारे साथ बने रहिए, मज़ीद हम जितने भी सोपोर के मसले मसाइल है वो आप तक ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करते रहेंगे। आप बने रहिए वॉइस TV उर्दू के साथ।